कुछ दिनों से हमने देखा किस तरीके से कनाडा और भारत के बीच तनाव की स्थिति है और वजह इसकी केवल एक है। जो खालिस्तानी समर्थक अक्सर ट्रूडो को हमने देखा है कि किस तरीके से खालिस्तान का वो समर्थन करते रहते हैं, लेकिन इस बीच एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। देखिए, प्रदर्शन तो अलग अलग जगहों पर हो रहे हैं, कनाडा में भी प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन साथ साथ प्रदर्शन लंदन तक भी पहुंचे हैं। तो किस तरीके से खालिस्तान के समर्थकों ने वहां पर प्रदर्शन किया, लेकिन उस बीच भारत का एक सपूत निकलकर सामने आता है। जब प्रदर्शन लगातार हो रहा था, उस दौरान जो तिरंगा था वो जमीन पर रखा हुआ था और उसको कुचलने की कोशिश की गई, लेकिन तभी सत्यम सुराना उठाते हैं और वही सत्यम सुराना इस वक्त हमारे साथ जुड़े भी हुए हैं। सत्यम, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 इंडिया के लाइव पेज पर। नमस्ते, थैंक यू। सत्यम, का वीडियो तो आपने देख ही लिया होगा। पूरे भारत में आपकी तारीफ की जा रही है, जिस तरीके से आपने तिरंगे को उठाया, उसकी आन बान शान सब कुछ बचाई। तमाम जो देशवासी हैं, खासतौर पर भारत में जो देशवासी हैं, वो आपकी सराहना कर रहे हैं। सबसे पहले कैसा लग रहा है आपको? जी, मुझे तो यही लग रहा है, जो रिस्पांस पिछले कुछ 3-4 दिनों से मेरे फोन में मुझे हर रोज लोगों के फोन आ रहे हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर, मुझे ट्विटर पर जो तारीफ लोग कर रहे हैं, मैं वही सोच रहा हूँ कि क्या मैं सही में इसके काबिल हूँ। इतना कुछ बड़ा तो काम मैंने किया नहीं है। देश की गरिमा का ध्यान रखना, उसका ख्याल रखना, ये हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। भले आप भारत में रहो, भारत के बाहर रहो, देश की गरिमा हर नागरिक का कर्तव्य है कि उसका ध्यान रखे। जी बेशक, आपने इस लायक काम जरूर किया है, आप इसमें कोई दो राय नहीं समझिए, क्योंकि आपने देश की आन बान शान, उसके तिरंगे को उठाकर तुरंत बचाया, जिस तरीके से वहां पर उसको रौंदा जा रहा था। सबसे पहले तो सत्यम, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और पूरा देश आपकी सराहना इस वक्त कर रहा है, लेकिन बहुत कम ही जानकारी लोगों को आपके बारे में है। आप लंदन में रहते हैं, क्या करते हैं वहां पर, कुछ बताइए। जी, मैं लंदन में पढ़ाई करने के लिए आया हूँ। बस मुझे यहाँ पे 15 से 17 दिन हुए कि मैं लंदन आया हूँ भारत से। मेरे 23 ईयर्स का हूँ मैं अभी। 23 साल मेरी जिंदगी के मैं पुणे शहर में पला बड़ा हूँ। मैं पेशे से एक वकील हूँ, एडवोकेट हूँ। आई प्रैक्टिस फॉर सम टाइम इन दी बॉम्बे हाई कोर्ट। कुछ समय के लिए मैंने बॉम्बे हाई कोर्ट में वकालत करी। उसके बाद में अब मैं मास्टर्स करने के लिए, मेरे LLM की डिग्री पाने के लिए यहाँ पर लंदन में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ता हूँ। ठीक है, यानी कि आप पढ़ाई करने के लिए वहां पर पहुंचे हैं। सत्यम, सत्यम, ये भी जानना चाहेंगे, जब वो प्रदर्शन हो रहे थे, किस दौरान वो प्रदर्शन हुए, कब का वो वीडियो है? अचानक से जब आप आते हैं, वो वीडियो हम दर्शकों को जरूर दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये बताइए कि उस प्रदर्शन वाली जगह की क्या खासियत है, कहां पर ये प्रदर्शन हो रहे थे, कौन वो लोग थे जो प्रदर्शन कर रहे थे, क्या वो वाकई खालिस्तान के समर्थक थे? जी, ये प्रदर्शन जहां हो रहा था उसके बिल्कुल सामने भारतीय उच्चायुक्त का कार्यालय था, इंडियन हाई कमिश्नर का ऑफिस था, और उसी के बगल में मेरा कॉलेज भी है। तो जिस एरिया में ये सारी बिल्डिंग स्थित है, लंदन का सेंट्रल एरिया उसे कहा जा सकता है। और आज नहीं, इसके पहले भी प्रदर्शन कहीं पिछले साल में वहां पर हो चुके हैं। इस बार की खासियत ऐसी थी कि इस बार वहां पर भारी पुलिस तैनात थी और बहुत बड़ी तादाद में, क्योंकि प्रदर्शनकारी रोड के दूसरे साइड पर भारतीय उच्चायुक्त के कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर रहे थे। तो मुझे सुबह में तो पता चला कि कोई प्रदर्शन हो रहा है, कोई भीड़ जमी हुई है भारतीय उच्चायुक्त के कार्यालय के सामने। और जैसे ही मेरा कॉलेज खत्म हुआ, मैं घर जाने के लिए वापस जब निकला कॉलेज के लेक्चर्स खत्म करके, तब मुझे ध्यान में आया कि यहाँ पर कोई खालिस्तानी लोग आकर खालिस्तान की डिमांड रखने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं और उसमें भरपूर सारी चीजें हो रही है। जी, यानी कि तभी आप वहां पर अचानक से पहुंचते हैं। तो कब आपने झंडा देखा कि उसको रौंद रहे हैं, और क्या मांगे थी उनकी, क्या मांग कर रहे थे वो? जी, मैं प्रदर्शन देखने को मैंने जब चालू किया तो मैं देखता ही रह गया। मैं बहुत चक्का रह गया कि जिस तरीके से उस प्रदर्शन में भारत विरोधी गतिविधियां हो रही थी, भारत की आस्था के प्रति, भारत की गरिमा के प्रति, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के प्रति जो कोई इंसल्ट और जो कोई क्रूर कर्म उस समय पर उस प्रदर्शन में हो रहे थे, मैं अपने आप को वहीं पर रोका रहा। मैं 2 घंटे 1.5 घंटे उस प्रदर्शन के स्थल पे पूरे समय में दूसरे साइड में दूर से उसको देखता रहा। तो उस प्रदर्शन में कई सारे लोग थे, कई लोग मास्क पहने हुए थे, लोग भारतीय गवर्नमेंट के खिलाफ नारे लगा रहे थे, लोग हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ नारे लगा रहे थे। यहाँ पर जो भारतीय दूतावास में जो भारतीय उच्चायुक्त थे विक्रम दोराईस्वामी, उनके खिलाफ नारेबाजी हो रही थी और बड़ी ही गिरे हुए स्तर पे नारेबाजी हो रही थी उस दिन। और कोई लोग अपने पैर पे तिरंगा बांधकर घूम रहे थे रोड पर, अपने एंकल पे।
कोई लोग अपने गाड़ी की बूट में से तिरंगा बाहर निकाले हुए थे, कोई लोगों ने मड़किया से वहां पर सत्यम तिरंगा जमीन लगाया कब था। हो रहा था जब पैर में तिरंगा बांध कर वो लोग चले? क्या आपने रोकने की किसी को कोशिश की, प्रयास किया कुछ ऐसा? जी, मैं रोड के दूसरे साइड पर खड़ा था और वो लोग उस मॉब के बीच में थे। जो लोग उस मॉब में थे, तो कोई अकेला नहीं घूम रहा था, तो वो लोग 300-400 लोग जब इकट्ठा हुए थे, तो उसमें से कई लोगों ने पैर में तिरंगा बांध रखा था। वो एक आदमी नहीं था जो बांध कर घूम रहा था, कई ऐसे शख्स थे वहां पर जो तिरंगा बांधे हुए और मुंह पर मास्क पहन के घूम रहे थे। जी, यानी कि उनकी संख्या लगभग 300 से 400 के आसपास की थी जो खालिस्तानी समर्थक थे। जी जी, बिल्कुल, बहुत बड़ी तादाद पर लोग थे उस समय पर, मिनिमम 200-300 लोग तो होगी। जी, ठीक है, आपने कहा कि वहीं पर कमीशन भी था, उसकी वजह से वहां पर लगातार प्रदर्शन हो रहे थे, लेकिन वहां का जो प्रशासन है, वहां की जो सरकार है, लंदन की जो सरकार है, उसकी ओर से क्या कुछ प्रतिक्रिया आई? इस प्रदर्शन को लेकर रोकने की कोशिश क्या की गई? जी, प्रदर्शनकारी पूरे जोरों शोरों से प्रदर्शन कर रहे थे उस समय पर। वहां पर जो भारतीय उच्चायुक्त का मेन गेट है, उसकी गेट पर पुलिस तैनात की गई थी। 15 से 20 पुलिसकर्मी उस समय पर थे और उस एरिया में भी पुलिस वालों का घेरा बंदोबस्त बनाया गया था। परंतु प्रदर्शनकारियों को रोड के दूसरे साइड पर, सामने वाली साइड में रोका गया था, जिससे कि वो नहीं आ रहे, क्योंकि आज से 1 साल पहले ही भारतीय उच्चायुक्त के कार्यालय पर ऐसे ही एक प्रदर्शन में पथराव हो चुका था। भारतीय उच्चायुक्त की खिड़कियां फूटी हुई थी। कई लोगों ने भारतीय उच्चायुक्त पर चढ़कर हमारे राष्ट्रीय ध्वज के साथ में उस समय भी ऐसी हरकतें की थी जो देश की गरिमा के खिलाफ है। जी, बिल्कुल। और आपने वहां पर डटकर सामना भी किया। उस वक्त कैसा लगा सत्यम जब तिरंगा आपने उठाया? कुछ कह पाएंगे उस मोमेंट के लिए खास तौर पर? जी, उस मोमेंट में जो कुछ हुआ वो बिल्कुल मेरा कोई सोचा हुआ नहीं था। मुझे बस दिखा कि यहाँ पर तिरंगा पड़ा हुआ है। जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे, तो जब प्रदर्शन खत्म होने की समय आया, उस टाइम पे कुछ गिने चुने लोग, उनके जो लीडर्स थे, सो कॉल्ड लीडर्स उस मूवमेंट के, वो आए, अपना भाषण देने लगे पुलिस वालों के सामने। उन्होंने तिरंगे को जमीन पर रख दिया और जी, उन्होंने बोला कि ये गौमूत्र है, ये हिंदू फोबिक है, देश में आज हिंदू फैसिज्म बढ़ रहा है, ये पूरी दुनिया में फैल रहा है, इसीलिए हम गौमूत्र लेके आए हैं और इस गौमूत्र को हम इस राष्ट्रीय ध्वज पर छिड़केंगे। पुलिस वालों ने उनको रोकने की कोशिश करी। वहां पर ब्रिटिश पुलिस फोर्स के ऐसे भी पुलिस वाले थे जो हिंदी और पंजाबी बोलना जानते थे, जो जिनको खास जी, तौर पे इन लोगों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए बुलाया गया था। तो ये लोग रोकने की कोशिश कर रहे थे, परंतु ये कोई रुका नहीं। उन्होंने जो करना था वो कार्य किया और जी, उतनी वीडियो ही। में भी साफ दिख रहा है सत्यम, लेकिन जब आप वहां पर पहुंचे, जब आपने तिरंगा को खींचने की कोशिश की, उसको संभालने की कोशिश की, क्या डर लगा आपको कि कई जी, डर की प्रदर्शनकारी आप भावना पर तो ना आक्रमण कर दें? जी, जी, डर की भावना उस समय पर मेरे मन में बिल्कुल भी आई नहीं। जब मैं मेरे राष्ट्रीय ध्वज को पाने के लिए मैंने हाथ आगे किया, उस समय पर मेरे दिमाग में कोई ख्याल नहीं था। मुझे बस इतना दिख रहा था कि पिछले 23 साल में जितना मैं रहा हूँ भारत में, जितना मैंने जन्म से लेकर आज तक देखा है, मैंने इतने बड़े स्तर पर, नीचे गिरे हुए स्तर पर भारत के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान कभी देखा नहीं है। इट वॉज अ वेरी ह्यूज शॉक टू मी कि इस स्तर पर देश के बाहर में हमारे राष्ट्रीय ध्वज के साथ अपमान हो रहा है। तो वो कहीं ना कहीं मेरे मन में भावना थी कि भारत मेरी मातृभूमि है। कल को अगर मेरी माँ के साथ में, मुझे जन्म देने वाली मम्मी के साथ में अगर कोई ऐसे करता तो मैं क्या करता। तो यही होता, मैं उसको बचाने के लिए आन बान शान जान सब दाव पे लगा देके मैं उसकी सेवा करता और उसको बचाने की कोशिश करता। और यही वो भावना थी जिसने मुझे प्रेरित की कि मैं पीछे से, मुझे छोटी सी जगह दिखी, वहां पर एक ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर खड़ी थी जिन्होंने अनइंटेंशनली वो ना उस ध्वज पे पैर भी रख दिया था। सो वो बात और मेरे मन में चुभ रही थी कि यार इन लोगों, इनको जो करना था इन्होंने कर दिया। अब जिन लोगों का कोई उद्देश्य भी नहीं है, उनसे और इस ध्वज का अपमान नहीं होना चाहिए। इसीलिए ये सही होगा कि अपन इसको लेके निकल लेंगे यहाँ से और इसके आगे इस ध्वज के साथ में वापस होना ना पाए। जी, बेशक सत्यम, और इसकी पूरे देश भर में भी तारीफ हो रही है जिस तरीके से आपने उस तिरंगे को बचाया, उसकी जो आन थी, उसकी जो शान थी, उसको आपने बचाया। पूरा देश आपका आभारी भी यहाँ पर जरूर रहेगा और इसी भावना के साथ हर देश प्रेमी जो है वो आगे बढ़े और अग्रसर हो, क्योंकि हमारा देश प्रेम ही हमारे लिए सब कुछ है, फिर चाहे हम धरती के किसी भी कोने में क्यों ना रह रहे हो। लेकिन फिलहाल वहां पर क्या स्थितियां हैं सत्यम? प्रदर्शन क्या अभी भी वहां पर हो रहे हैं? जी, प्रदर्शन ये उसी दिन का था। मैं बोलना चाहूंगा, ये प्रदर्शन पिछली बार भी जब हुआ था तब छुट्टी वाले दिन हुआ था। इस बार भी जब प्रदर्शन हुआ तो 2 अक्टूबर, तो वो महात्मा गांधी जी की जिस दिन जयंती होती है, उस दिन हाई कमीशन का ऑफिस बंद होता है। तो जिस दिन दूतावास बंद होता है, ये लोग उसी दिन प्रदर्शन करने आ जाते हैं।
2-3 घंटे ये प्रदर्शन चलता है और उसके बाद में ये लोग निकल गए थे। अभी अच्छा, क्या परिस्थिति प्रदर्शन के लिए कोई खास परमिशन वहां पर दी गई थी उनकी जो सरकार है उसकी ओर से, क्या ऐसे खालिस्तानी समर्थकों को? जी सॉरी, उसके बारे में मुझको तो कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि यहाँ का सिस्टम कैसे चलता है, इनके लॉ एंड ऑर्डर की क्या प्रीरिक्विजिट्स है, आई एम वेरी नाइव एंड अनेबल टू कमेंट ऑन दैट। तो मुझको कुछ पता नहीं है कि ये लोग परमिशन लेके आए थे कि नहीं थे, बट माइट भी वहां पर पुलिस खड़ी थी, सो ये शायद भारतीय दूतावास को भी कल्पना होगी कि ऐसा कुछ होने वाला है। जी, तो फिलहाल क्या कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया था सत्यम? जिस प्रदर्शन में आप थे वहां पर जिस तरीके से नारे लग रहे थे वो भी भारत विरोधी नारे, तो ऐसे में तो लंदन और भारत की जो रिश्ते हैं उनमें भी यहाँ पर टूट फूट पड़ सकती है, तो क्या उनको संभालने की कोशिश वहां की जो सरकार है उसकी ओर से की गई? जी बिल्कुल, जितना मैंने पढ़ा है उस समय के बाद और दूसरे दिन भी कई लोगों को वहां पर अरेस्ट किया गया था या डिटेन किया गया था लंदन की पुलिस की तरफ से। और भारतीय उच्चायुक्त ने आज या कल ही लंदन की सरकार को भी आई थिंक बता दिया है कि इन लोगों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। ऑलरेडी एक इन्वेस्टिगेशन एनआईए प्रोसेस में है जब भारतीय दूतावास पर हमला हुआ था। और इंडियन एजेंसीज और यूके की एजेंसी, जितनी मेरी जानकारी है, कि मिलके इनको कोशिश कर रहे हैं कि, और जिस तरीके पे आज भारत की जो प्रतिमा विश्व स्तर पर बनाई गई है और भारत आज विश्व गुरु बनने के मार्ग पर है, भारत एक दुनिया की सबसे सुपर पावरफुल डेमोक्रेसी बनने के मार्ग पर है, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाली है। एंड जिस पेडिस्टल पे आज इंडिया भारत देश के दुनिया के सामने है, तो जायज है कि भारत के खिलाफ अगर कोई कुछ करे तो स्थानिक सरकारें उसका कॉग्निजेंस लेगी। और यूनाइटेड नेशंस के भी ऐसे कई डिक्लेरेशंस है, जैसे यूएन का वियना पीस कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, which binds other nations to take care of the diplomatic relations, the embassies and the protection of national symbols of the other nations। तो जायज है ब्रिटिश सरकार भी इसका कॉग्निजेंस लेके कार्रवाई करेगी। जी, जैसे आप भारतीय हैं सत्यम, आप वहां पर रह रहे हैं, इस तरीके से जो प्रदर्शन हुआ, क्योंकि आपकी भारतीयता को, जो इस देश से आप आए हैं उसको ठेस जरूर पहुंची, तो आप लोगों के लिए वहां पर क्या लॉज है कि आप क्या कोई रिपोर्ट वहां फाइल करवा सकते हैं, एफआईआर जिस तरीके से होती है? जी यहाँ पर के लॉज क्या है इसके बारे में थोड़ा पढ़ने की कोशिश की थी मैंने, बट यहाँ पर जो इंडियन कम्युनिटी है, जो भारतीय दूतावास है, वो बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। जिस दिन से मेरा वीडियो जब वायरल होना, मुझे खुद को भी पता नहीं था कि ये वीडियो लिया गया है, दूसरे तीसरे दिन ये वीडियो वायरल होना चालू हुआ, तब मुझको फोन आने चालू हुए। लंदन में, यूके में स्थित कई सारे भारतीय संगठनाएं हैं, कई सारी हिंदू कहाँ संगठनाएं। से आपको फोन आया सत्यम, क्या क्या कहना था उन सबका? जी बहुत सारे स्टूडेंट एसोसिएशन है, फ्रेंड्स ऑफ इंडियंस के हैं, जो इंडियन डायस्पोरा जितना भी ग्रेट ब्रिटेन में, यूके में इंडियन डायस्पोरा सेटल्ड है, बहुत लोगों ने मुझको कॉल किया और मुझको बताया कि डरने की कोई बात नहीं है, आपको हम पर नाज है, हमको अभिमान है, और आपने जो किया हम सब उससे सहमत है। और बस मेरे घर वालों को भी यही चिंता लगी रहती है कि भाई तुमने ये काम किया है तो कहीं तुम्हारी जान को कोई खतरा ना हो। सो वही मैं इसी बात पर बताइए, आपके घर वालों को कैसा लगा? आपका वीडियो उन तक भी पहुंचा होगा, उनका क्या रिएक्शन था? जी पहला रिएक्शन तो जायज है, हर कोई माँ बाप का और मेरे जो क्लोज फैमिली फ्रेंड्स है, सारे लोगों का चिंतित ही रिएक्शन था कि भाई ये तुमने क्या कर दिया, कहाँ घुस गए थे, तुमको आजू बाजू का पता नहीं था, ये लोग कौन है क्या है, तुम तो बच्चे तो नहीं हो कि तुम कहीं पे भी घुस जाओ, तो ऐसा क्यों किया, क्या किया। बट कॉन्फिडेंस सब लोग को ये है कि आज मैं देश के बाहर हूं तो भारतीय दूतावास मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेगा, और अगर मुझको कल को कोई प्रॉब्लम होता है तो उन लोग भी। और जिस फैमिली से मैं आता हूँ, तो देश प्रेम और पेट्रियोटिज्म ये हमारे खून में है। मेरे परदादा जी जो थे वो फ्रीडम फाइटर थे, सो आई कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, मेरे जो क्लोज फ्रेंड्स है, किसी के फादर आर्मी में है, किसी के फादर पुलिस में, यहाँ पर भी लंदन में मेरे साथ ऐसे बहुत लोग हैं जिनके पेरेंट्स गवर्नमेंट सर्विस में और देश के लिए ऐसी ऐसी जगहों पर तैनात है कि उनकी भी जान को खतरा होता है। और आपका देश प्रेम इस वीडियो के जरिए बखूबी देखने को भी यहाँ पर सत्यम मिला है, लेकिन आपको कैसे पता चला? आपको सीधे फोन आया या फिर ये वीडियो आप तक पहुंचा तब आपको पता चला कि अच्छा अब आप वायरल हो चुके हैं? जी ये बात कल की है, अर्ली मॉर्निंग की, अकॉर्डिंग टू लंदन स्टैंडर्ड टाइम। कल सुबह 5:45 मुझको किसी का फोन आता है कि यार तुम तो ट्विटर पे तुम्हारा वीडियो है, और वीडियो बनाम चल रहा था, किसी ने मुझको उसमें टैग कर दिया, तो उसके बाद में लोगों को पता चलना चालू हुआ कि हाँ ये जिसने ये झंडा उठाया है सेफली वो सत्यम सुराणा करके कोई व्यक्ति है। और उसके बाद में जब टैग होना चालू हुआ
तब ये वीडियो थोड़ा वायरल और होना चालू हुआ था मेरे ख्याल से। जी, और अब आप पूरी तरीके से वायरल हो गए हैं, तो आपको कैसा लग रहा है सत्यम? वो भी आपकी देशभक्ति आपको यहाँ तक खींच के लेकर आई है, तो आपको कैसा लग रहा है? जी, मुझे जैसे पहले लग रहा था, आई एम ऑलवेज द सेम। मैं जब भारत में था, अगर मेरे दोस्तों से पूछा जाए, किसी से पूछा जाए कि यही घटना अगर भारत में होती तब भी मेरा रिएक्शन सेम ही होता, और आज मैं यहाँ हूँ। तो एक ही बात है कि जब आप अपने रूट्स से जमे हुए रहते हो, जब आपका अपना मूल पता है, आपका फाउंडेशन जब स्ट्रांग हो, तो अब दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, देश के प्रति आपकी भावना सेम ही रहेगी। और मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता कि मैंने कोई हीरोइक काम किया है, मैंने कोई बहुत बड़ी बात कर दी है। मेरे देश के संविधान ने मुझ पर पहली फंडामेंटल ड्यूटी जो आर्टिकल 51A में मुझको सिखाई गई है, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, ये है कि टू प्रोटेक्ट द नेशनल इंटेग्रिटी, नेशनल सिंबल एंड टू रिस्पेक्ट द नेशनल एंथम एंड द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। तो ये मेरे संविधान की मुझसे अपेक्षा है। तो इसमें मैंने करके कोई हीरो वाला काम नहीं किया है। आई कम फ्रॉम अ लैंड, मैं उस धरती से आता हूँ जहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ है। भारत ऐसी भूमि है जहां पर महाराणा प्रताप, राजा मतलब रणजीत एक सिंह। जागरूक भारतीय नागरिक का आपने वहां पर फर्ज निभाया, वो भी एक विदेशी धरती पर, जिसके बाद आपका जो वीडियो था वो भी वायरल हो गया। जो दर्शक हमारे साथ अभी भी जुड़ रहे हैं, उनको भी हम दिखाते हैं कि आखिर किस तरीके से सत्यम ने देश का नाम रोशन किया है। उन पर हर देशवासी को नाज है, क्योंकि उनका एक जो वीडियो है वो लगातार वायरल यहां पर हो रहा है। उस वीडियो में दरअसल लंदन में प्रोटेस्ट चल रहे थे, और भी खालिस्तान समर्थक वहां पर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे। तभी अचानक से, जैसा कि सत्यम का भी कहना है कि वो 1 से 1.5 घंटा लगभग उसी प्रदर्शन स्थल पर ही थे, वहीं पर वो मौजूद थे जहां पर जो तिरंगा था उसको रौंदने की कोशिश हो रही थी। तभी वो अचानक से पहुंचते हैं और पीछे से अपना हाथ देकर तिरंगे को अपने हाथ में ले लेते हैं, और ऐसे में वो तिरंगे की आन बान शान बचाते हैं। और इसीलिए हमने सत्यम से जानना चाहा कि आखिर उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, वहां पर जो स्थितियां हैं भारतीयों को लेकर वो सब कैसी है। लेकिन सत्यम, आपसे ये भी सवाल मैं करूंगी, जब आपने जो झंडा, जो तिरंगा था उसको उठाया, उसके बाद आप उसको लेकर क्या घर आए? जी नहीं, मैं उसको, मेरी बहुत मंशा थी कि मैं उस झंडे को लेकर मेरे साथ चले जाऊं, बट क्योंकि पुलिस वालों का वहां पर भारी घेरा था, तो मैंने उस झंडे को सेफली फोल्ड करके पुलिस वालों को अपनी कार्रवाई करने के लिए पुलिस के हाथों दे दिया। और बस मैंने कहा कि कीप इट सेफली, होप इट स्टेज सेफ एंड इट इज तो डिग्निफाइड। जब आप घर पहुंचे सत्यम, तो क्या मन में थोड़ा सा डर था आपके कि मैंने तिरंगा जरूर उठाया, अपने देश की शान को जरूर उठाया, लेकिन क्या मुझ पर ये आक्रमण हो सकता है, हमले हो सकते हैं, कुछ ऐसा डर, धमकियां आ सकती हैं? जी बिल्कुल, उस क्षण में तो मुझको कुछ नहीं लगा, पर जब मैं ये निकला था उस जगह से, तब इमीडिएटली 5-10 मिनट के बाद में मेरे दिमाग में ये आफ्टर थॉट आना चालू हो गया कि अपन ने कर तो दिया है, बट अभी इसके आगे भी अपने को सतर्क रहना होगा। सो मैंने इमीडिएटली वहां से किसी और जगह पे न जाते, मैं एक कोई रैंडम बिल्डिंग में घुस गया था वहां पर, कि ताकि मैं अगली 15-20 मिनट तक, क्योंकि वहां पर मास्क पहने हुए बहुत लोग थे जो सिर्फ प्रदर्शन स्थल पर ही नहीं बट उसके पूरे घेरे में घूम रहे थे। और वहां पर बहुत ऐसे लोग थे जिनके प्रदर्शनकारियों से जुड़ा जा सकता था, जो पूरे एरिया में पैदल चलते ग्रुप्स में झुंड बनाकर घूम रहे थे यहाँ वहां। आप घर जाने की बजाय किसी और बिल्डिंग में चले गए थे, एक डर जी था मैं यानी कि आपके मन में कहीं ना कहीं? जी, डर बाद में डर नहीं है, बट चिंता बस ये हुई कि कोई अघटित घटना ना हो जाए इसके चलते, जिसकी वजह से और कोई कॉम्प्लिकेशंस हो पाए या फिर लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन वहां पर पैदा हो सके। तो सत्यम, मैं एक बिल्डिंग में बस, जी, तो जिस बिल्डिंग में मैं घुसा था वो भी एक आई थिंक कोई इंस्टीट्यूशन था। मैंने बस मेरा वहां से जो मैंने जैकेट पहना था ऊपर, मैंने जैकेट हटा लिया, मैंने मेरे फेस पे N95 वाला मास्क था वो लगा लिया, गॉगल लगा लिया, और फिर मैं 5 मिनट में चल के बस में बैठ के मेरे घर पे चला गया। जी, यानी कि आप चाहते थे कि आपको कोई जल्दी पहचाने ना, और आप सेफली अपने घर तक जी पहुंच जाए, अपने गंतव्य तक पहुंच जाए। सत्यम, देश के लिए अब आप क्या करना चाहेंगे? किस तरीके से देश की सेवा आप करना चाहते हैं? आपका देश प्रेम सबने देखा, सब उसको सराह रहे हैं, लेकिन आप किस तरीके से और देश की सेवा करना चाहते हैं? जी, जो हो सके उस माध्यम से देश की सेवा करना चाहूंगा मैं। मुझे कोई ऐसा ये नहीं है, मैं आज लॉयर हूँ। लॉयर्स आर कंसिडर्ड टू बी द फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी, along with media and judiciary and the legal fraternity. ये देश के 5 स्तंभ आज बन गए हैं। सो इवन इफ आई परस्यू माई करियर इन लॉ विथ अटमोस्ट डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन एंड सिंसियरिटी, आई एम कॉन्फिडेंट कि मैं देश की सेवा किसी ना किसी रास्ते से कर ही पाऊंगा, और वही करने के लिए जन्म लिया है। और जब अल्टीमेटली मातृभूमि के लिए कुछ कर पाते हैं तभी जीवन सफल लगता है। जी, सत्यम सुराणा हमारे साथ जुड़े हुए थे। सत्यम, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, अपना थैंक यू। एक्सपीरियंस